ओम शांति। आत्मा के भान में बैठकर निराकार परमपिता परमात्मा की मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे और संकल्प यही करेंगे कि जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे ही हम समझें और वैसे ही हम सारा दिन धारण करके रखें। बाप समान बनने की ऊंची मंजिल तक पहुंचना है तो हमें हर बात को एक्यूरेसी से समझना है। एक्यूरेसी ही प्रभु कहते हैं सबसे पहला दैवी गुण है। प्रभु की श्रीमत पर चलना है तो एक्यूरेट चलना है। अपने को आत्मा समझना है तो एक्यूरेट समझना है। हम परम धाम के रहने वाले हैं, एक्यूरेसी से समझना है। मुझ आत्मा का एक बाप के सिवाय कोई भी नहीं है, एक्यूरेसी से समझना है। हर चीज में एक्यूरेसी होगी तो सचखंड में जाएंगे। एकदम एक्यूरेट, परफेक्ट, बेदाग एकदम बनना है। इतनी ऊंची मंजिल है तो जितने भी त्रुटियां हैं उससे हमको मुक्त होना है। तो कोई भी चीज जो है अगर हम प्रभु के प्रमाण करेंगे तभी सही होगा। तो इसीलिए प्रभु से यही संकल्प करना है कि प्रभु जैसे आप समझाते हो ना वैसे ही हम समझे। हमारी उसमें मनमत मिक्स ना हो, कोई परमत मिक्स ना हो। सिर्फ प्रभु की शुद्ध जो श्रीमत है वही मेरी बुद्धि में विराजमान हो, चित्त पर सदा रहे। सारा दिन प्रभु चिंतन चलता रहे, ज्ञान चिंतन चलता रहे, स्व चिंतन चलता रहे। तो हम देह की भान में जो दुनिया है उसके प्रभाव से मुक्त रहें। क्योंकि प्रभाव मुक्त आत्मा, अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से मुक्त आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। तो सारा दिन स्व पर राज्य भी चलता रहे। इस बात का विशेष बल, विशेष शक्ति जो है वो प्रभु से ही मिलती है। इसलिए हमेशा उन्हीं को कहना है कि प्रभु जी वैसे ही हम समझ पाए जैसे आप चाहते हो और वैसे ही हम कर पाए सब कुछ जैसे आप चाहते हो, क्योंकि बनाने वाला तो वही है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल नए नए शब्द देते हैं भगवान। ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन स्व से करो। हम स्व से भी बातें करते हैं, अपने आप से भी बातें करते, तो हम वायुमंडल एक खूबसूरत सा क्रिएट करते हैं। हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन कल भी बाबा ने बोला ना हमारा कर्तव्य क्या है ना, वायुमंडल का शुद्धिकरण करना, क्योंकि हमने इसको अशुद्ध बना दिया। अब हर आत्मा ने अशुद्ध बनाया, जिसमें सतयुग त्रेता युग की आत्माओं पर ज्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत अशुद्धि की हम आत्माओं से हो गई। इसीलिए हम आत्माओं का कर्तव्य है किसी भी विधि से हमें हर वक्त अपने आप को बाबा के साथ रखना है। हर वक्त हमारा प्रभु चिंतन चलता ही रहे। स्व चिंतन से कमी कमजोरियां हम खत्म करते ही रहे और ज्ञान चिंतन चलता रहे। ये ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत सारा अज्ञान इकट्ठा कर रखा है ना बुद्धि रूपी झोली में। तो उसको निकालने के लिए जब तक हम बार बार बुद्धि में ज्ञान से उसको फीड नहीं करेंगे तब तक वो बैठता ही नहीं है। सारा किचड़ा निकालने के लिए ज्ञान को बार बार मनन चिंतन करके इसमें बिठाना है। जब ये बैठ जाएगा तो फिर अपने आप अशुद्धि जो है वो खत्म होती चली जाएगी। तो भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। हमें प्रभु समझ दे रहे हैं कि सारा दिन ये ज्ञान का चिंतन चलता रहे तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे, है ना। इधर जगत माता और जगत पिता है ना, शरीर में है, और एक पारलौकिक परम पिता परमात्मा।
इनका हम शो कर सकेंगे। शो करना है कि ये प्रभु जो हैं वो हमारी पालना करने वाले हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, उनका शो करना है। अब वो निराकार है तो उनका शो कैसे कर सकते हैं? उनका शो करने की एक ही विधि है कि वो जो ज्ञान है वो हमारे स्वरूप में रहे, हमारे चिंतन में रहे, तो कितना न बदलाव आता जाएगा। और वो बदलाव जो है वो प्रभु पिता परमात्मा का, वो क्या कहते हैं, सबको, सबके आगे हम उसको, उनको प्रत्यक्ष कर सकेंगे, शो करेंगे। हम शो करने का विधि ही है हमारा श्रेष्ठ चरित्र बन जाए, उसी से हम प्रभु का शो कर सकते हैं। प्रश्न है, कहावत है अपनी घोट घोटना है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? ये प्रभु कहते हैं कि अपनी घोट तो नशा चढ़े ना, सुनने से, इधर उधर सुनने से नहीं होता है, अपने घोटना पड़ता है। अपनी घोटना अर्थात हमारा जो बुद्धि का योग है, इधर उधर जो भटकता है, उधर से निकाल कर एक बाप को याद करना है। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा ही नहीं चढ़ता। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए, प्रभु की याद में रहेंगे तो दर्द कम होगा। हम मित्र संबंधियों को याद करेंगे तो हमारा दर्द और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अगर हम उनको याद करेंगे, उन तक पहुंचेगा, फिर वो बातें करेंगे, फिर वो और हमें कमजोर बना देंगे, वो और दुखी दुखी वाली बातें कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर और हम लो हो जाएंगे। लेकिन प्रभु को हम याद करेंगे तो दुख का निवारण होगा, क्योंकि उनकी याद से ही हमारे पास्ट के जो बैड कर्मास हैं, उस बैड कर्मा के तहत हमने जो भी उल्टा करा हुआ है वो चुप हो जाएगा। तो संबंधियों को याद करने से मेरा चुप तो थोड़ी होएगा, वो तो और बनता चला जाएगा, क्योंकि प्रभु का फरमान है देह और देह सहित सभी को भूलो, किसी को याद नहीं करो। याद करने से मिलने का कुछ नहीं ना, तो क्यों फिर हम याद करें? मेरा नुकसान होता है। एक तो हम उस आत्मा को अपने साथ बांधते रहते हैं, उसको भी मुक्त नहीं होने देते और खुद भी मुक्त नहीं होते। लेकिन अगर हम प्रभु की याद में रहेंगे, कितने फायदे हैं। एक तो मेरा हिसाब किताब चुप होगा, एक भस्म हो जाएंगे पाप, दूसरा हम नया कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, तीसरा हम निर्बंधन होते चले जाएंगे। हम निर्बंधन होंगे तो जो हमारे संबंध संपर्क में वो भी निर्बंधन हो जाएंगे। बनना निर्बंधन ही तो बनना है, क्योंकि हमको उड़ना है। हम किसी को साथ लेकर नहीं उड़ सकते हैं, हर आत्मा को अकेले उड़ना है और वो अपनी क्षमता के अनुसार उड़ेगी। अगर प्रभु के रहते रहते हम ज्ञान और योग के पंख मजबूत कर लेंगे तो हम उड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम ज्ञान और योग के पंख को करेंगे ही नहीं पावरफुल, तो धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे, तो नुकसान है ना। देहधारी को याद करेंगे तो हम धर्मराजपुरी में रहेंगे। हमने प्रभु की श्रीमत के खिलाफ देह को याद किया, देह को याद करके तो द्वापर युग से कलयुग आ गया, हम कलयुगी बन गए, हम शूद्र बन गए, तो कितना नुकसान हुआ। और अभी बोल रहे हैं बाबा कि ये जो तमो प्रधान शरीर है, ये सर्प है, इसको मत देखो, ये डस लेगा तुम्हें फिर गंदा बना देगा, तुम्हारे अंदर बुराइयां उत्पन्न करेगा, तुम्हें कमी कमजोरियां ही दिखेंगी, आदत पड़ी हुई है। लेकिन जब हम बिंदु को देख लेंगे, ज्योति बिंदु पर कंसंट्रेट करेंगे, तो फुल स्टॉप लग जाएगा, विस्तार को फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर बिंदी बनकर बिंदी को याद करेंगे, ड्रामा समझ ही जाएंगे कि अब कुछ हो नहीं सकता, जो हमने कर लिया सो कर लिया, अब तो यही है कि उसको बिंदी लगाओ और प्रभु की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्मा करो, प्रभु की याद में सदा रहो। तो प्रभु हम आत्मा को समझते रहे, अपनी घोट तो नशा चढ़े। और फिर स्पष्टीकरण कर रहे हैं
कि बुद्धि योग अब इधर उधर न भटकाकर एक बाप की याद में स्थिर कर देना है। एक बाप हमारी बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। लेकिन प्रभु कहते हैं ये जो देह का अभिमान है ना, ये बड़ा विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी होती है, लो जी परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं हम तो भगवान के बने, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ऐसा क्यों, तरह तरह के यूं भले उसमें भी परेशान हो जाए। जब हम डिफरेंट वाली लाइफ लीड कर रहे थे तब भी परेशानियां थी, लेकिन भगवान के बनने के बाद खामखा का शंका संशय आ ही जाता है, माया ले आती है ना। तो प्रभु कहते हैं थोड़ी सी भी बीमारी होती है, सच्ची में किसी किसी को जुकाम भी होता है ना, तो परेशान हो जाते हैं और फिर सारा समय बोले मैं हमें जुकाम हो गया, हमें जुकाम हो गया। यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों को झेल कर मातेश्वरी ने और दादियों ने सबूत दिया कि कैसे प्रकृति जीत बनते हैं। ये 5 तत्वों का शरीर भी तो प्रकृति है, इस पर जीत प्राप्त करनी है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, देह के साथ लगाव नहीं करो, क्योंकि ये देह तो बड़ी बड़ी सारी वो माने बदलाव इसमें आता जाएगा, तो हम तो बदलाव को देखकर परेशान ही होते रहेंगे। आगे चलकर और बीमारियां बढ़नी है, फिर हम सोचेंगे बीमारी में वही तो प्रकृति जीत बनना है हमें, वही तो 5 तत्वों का ये जो शरीर है वो मुझे अपनी तरफ खींच न पाए। मैं आत्मा साक्षीपन की सीट पर स्थित होकर अपने कर्मेंद्रियों से सारा हिसाब किताब चुकता करवाऊं, डिटैच होकर नॉलेजफुल होकर फिर अपनी कर्मेंद्रियों से चुकता कराना है। तो हम क्या बन जाएंगे, प्रकृति जीत। प्रभाव में नहीं आना है ना, हम प्रभाव में, अब जैसे बीमारी में हम परेशान हो गए, माना हम प्रभाव में आ गए, हार खा ली हमने। जब समझ मिल रही है कि कोई ना कोई हम गड़बड़ करते हैं तो बीमारियां आ जाती हैं, या फिर हमको ये भी समझ में आया है कि देह अभिमान ही माना उसमें जो भी हम करते हैं। बाबा ने बोला कि चलो जी आपको देह नहीं देखनी है, आपको देह के बारे में सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, देह समझकर आपको कर्म नहीं करना, क्योंकि वो पाप कर्म बनते चले जा रहे हैं। इसका एहसास नहीं है, जो कि 1 लाख गुना दंड इकट्ठा हो रहा है। हम अपने अंदर से देह का अभिमान खत्म नहीं करेंगे तो ये जो द्वापर युग और कलयुग की करोड़ों की आबादी है, वो कैसे अपने देह अभिमान को खत्म करके अपने को आत्मा समझकर मुक्त होगी। सारी जिम्मेवारी हम आत्मा पर है। तो देह भले कैसी भी त्रुटियां लेकर आ रहा हो, हमें प्रकृति जीत बनना है, ना उसके प्रभाव में नहीं आना है। जब प्रभाव में नहीं आएंगे ना, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो बीमारी थोड़ी सी भी होती है, प्रभु कहते हैं वो देह का अभिमान है जो परेशान कर देता है। मित्र संबंधी याद पड़ते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है उनको याद करने से, लेकिन याद पड़ते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं जो अलौकिक का नशा होना चाहिए, जो पारलौकिक का नशा होना चाहिए, वो नशा नहीं चढ़ता है। योग में रहें, प्रभु कहते याद करो अगर, तो दर्द भी कम हो जाए। याद में ही नहीं रहते हैं, फिर दर्द और बढ़ जाता है। आत्मा बनकर परमात्मा की याद में रहना, साक्षी पावरफुल स्थिति में स्थित होकर स्वीकार करते हुए अपने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से हिसाब चुकता कराना है। तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खा के। ये कहावत है, ये गायन है भक्ति मार्ग में, लेकिन ये अप्लाई होता है अभी संगम युग में ही। प्रभु का ज्ञान मिलने के बाद भी आत्माएं सो कर गवाती हैं रातों को और दिन को खाती पीती रहती हैं, है ना। खाने पीने वाले ब्राह्मण भी बहुत सारे, उनको ब्राह्मण कहेंगे भी नहीं, वो क्षत्रिय की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम ब्राह्मणों के वो डिवाइड करते हैं ना, जैसे जनक दादी करते हैं 5-6 तरह के ब्राह्मण, जो भी 5 तरह के ब्राह्मण जो करते हैं ना, फिर उसमें फिर एक खाने पीने वाले भी, उनका सारा दिमाग खाने में रहेगा, ये बनाएंगे वो बनाएंगे वो। बाबा बोलते ना, अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं, खाते खुद है और भगवान का नाम लेते रहेंगे। बाबा के लिए खाना बनाना है ब्रह्मा भोजन, बाबा को तो गरीबों की टोली पसंद है, लेकिन यहाँ शाही बनाते हैं, खुद खाते हैं और बाबा का नाम लगाते हैं, है ना। शाही बनाते हैं, खुद खाते हैं और दादियों का नाम लगाते हैं। तो ये जो है ना,
सारा बुद्धि का योग जो है खाने पीने में लगा हुआ है, जो कि कितना ना नुकसान करता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा हम खाने पीने में दिमाग लगाएंगे तो हम भोगी आत्मा बन जाएंगे ना, प्रभु से योग नहीं लगेगा। तो जितना खान पान में हम साधारण होते चले जाए, उतना हम अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे। मतलब चीजें रहते हुए मुझे छोड़ना है, जब नहीं मिलेगा तब तो नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी सारी चीजें मौजूद हैं, और बाबा ने बोला कि ये जो कलयुगी भोजन है, ये जो कलयुगी खान पान है, ये आकर्षित जरूर करता है, लेकिन ढेर सारी बीमारियां लेकर आने वाला है, और ढेर सारी बीमारियां अंदर उत्पन्न कर रहे हैं। सारा हिसाब किताब उनको, हम जरूरी नहीं ना हम सेंटर पर नहीं रहते, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जो चाहे वो करते जाए। हम घर पर मौजूद हैं तो मेरे लिए मधुबन के रूल अप्लाई होते हैं। मैं मधुबन निवासी हूँ, घर में रहते हुए भी मैं मधुबन निवासी हूँ, तो वहाँ के नियमों पर चलना है। नियम में फिर मुझे किसको देखना है? सतो प्रधान पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को देखना है, वो है प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी। तो इन दोनों आत्माओं को देखना है, इन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया, इनका खान पान कैसे था, इनका सोना कैसे था, इनका उठना बैठना कैसा था। इन्होंने तो नहीं रात गवाई सोकर वो सोकर भी उन्होंने कमाई कर ली। हम आत्माओं को विधि बताई कि कैसे एक एक पल जो है वो सफल करने का। उन्होंने करी हड्डी सेवा, उन्होंने करी हड्डी धारणा। तो अगर सजाओं से बचना है तो हमें भी फिक्र होनी चाहिए कि हम कैसे अपने आप को सही करें। अब हम सोकर समय बिताते रहेंगे तो कितना ना लॉस होगा, और खाते पीते रहेंगे तो भी दिमाग बुद्धि का योग खाने पीने में लगा रहेगा। ये फिर जो खाने पीने में बुद्धि का योग है, ये हमको फेल करा देगा, क्योंकि एंड में भी मेरे को खान पान याद आएगा, क्योंकि मैंने तो स्टैंप लगवाया ही नहीं प्रभु से। प्रभु से स्टैंप लगवाना है ना, जीते जी जब चीजें मेरे पास मौजूद हैं, जब मुझे पता है कि वो चीजें मुझे हैवी करती हैं, तो वो चीजों को मुझे बिल्कुल छोड़ देना है, जिसमें मैं आत्मा कमजोर हूं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बस सदा ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी हम कोई चीज को छोड़ते हैं प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण, तो ये माया का राज्य है, ये माया का राज्य है, तो वो परीक्षा भी लेती है। तो भाई छोड़ा है इसने, जरा देखते हैं। तो वो कभी शरीर को कमजोर अनुभव कराएगी, कभी अजीब अजीब ख्यालात लाएगी, ये नहीं खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं खाएंगे तो वैसा हो जाएगा, चाय नहीं पिएंगे तो भाई शरीर ही नहीं चलेगा। ऐसा भी बेबस हो गई हैं आत्माएं। इसके बाद हमको मीठा चाहिए, उसके बाद हमको वो चाहिए, जरूरी है त्योहार में इतना पकवान बनना ही चाहिए। ये सारी चीजें जो है ना, आत्मा कमजोर हो गई है, आत्मा को चाहिए ही नहीं ये सारी चीजें। तो इसीलिए ये सारी चीजों को अभी प्रभु के पाठ में रहते हुए मुझे जीतना है, मना साधारण खाना है। जैसे ब्रह्मा बाप और मातेश्वरी खाते थे ना, वैसे हमें साधारण खाना है। चीनी नमक इन सब से मतलब ज्यादा खाने की जो वो होते ना टेस्ट, उससे बाहर आना है हमको, नहीं तो हम भोगी बन रहे हैं ना, हम योगी तो बन ही नहीं रहे। तो ये जो गीत है कि तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, ये जो हीरे जैसा अनमोल जन्म है, इसको कौड़ी के बदले बिताए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं खा के, क्या मिल रहा है? सो रहे हैं, धरती पर बोझ, धरती पर बोझ बनते हैं हम, और धरती को गंदा करने के निमित्त बनते हैं हम। आलस्य आता है, सुस्ती आता है। और जब आप साधारण खाएंगे, आपकी इंद्रियों को बड़ा आराम मिलेगा, आप अनुभव करेंगे बड़ा आराम। ये मसाले घी तेल खाकर हेवीनेस आता है, लाइट खाएंगे बिल्कुल हल्का अनुभव करेंगे, कोई रोग भी नहीं लगेगा शरीर को। तो ये गीत हम आत्माओं के लिए, ये गीत द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं के लिए नहीं है। उनको नहीं मालूम है ना, वो पढ़ाई नहीं पढ़ते। हमारी वजह से वो लोग सो रहे हैं, हमारी वजह से वो रात को गवा रहे हैं और दिन को भी गवा रहे हैं, हमारी वजह से।
क्योंकि वो हमको फॉलो करते हैं। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हम रातों को गवाएं ना सो कर, और हम दिन को खा कर ना बिताए, न खुद ज्यादा खाए तो न बच्चों को भी शुरू से आदत डालेंगे कि वो एक ना कायदे से खाएं। जैसे 3 समय खा रहे तो बाबा ने 3 समय का रखा है ना मधुबन में। ये तो 4 बजे जबरदस्ती वाला चाय और नाश्ता है। ये प्रभु लोग जब ब्रह्मा जी थे तब चाय थोड़ी वो लोग पीते थे, कोई चाय नमकीन थोड़ी खाते। चाय के साथ नमकीन खतरनाक कॉम्बिनेशन है, लेकिन खाते हैं हाथ में। तो हमें प्रजापिता ब्रह्मा को देखना है। बड़ा सादगी से 3 समय का भोजन होता था, कम होता था, और कोई टेस्ट वाला चीज नहीं होता था कि टेस्ट करें हम। चाय कॉफी ये नहीं था। गुलजार दादी मना करते हैं, फिर संस्कार हम नहीं बनाएंगे तो सच करने कहाँ जाएंगे। ये जो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये देह का अभिमान बोलता है। ये जो देह की जो जीभ है ये टेस्ट लाती है, पानी लाती है मुंह में, करवा देती है, फिर बाद में देखो तकलीफ होती है, फिर सोचते नहीं खाना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए था। तो अब बाबा कहते आप आत्मा मालिक हो इस शरीर के, इन कर्मेंद्रियों की, इसकी राजा बनो, और राजा बनकर इनको सिखाओ कैसे कायदे से चलते, क्योंकि हम आत्माओं को नेचुरल चीजें सूट करेंगी। एक्स्ट्रा जो ऑयली और घी एंड तेल इस वो कलयुग की फूड है। कलयुग में आकर हमने ये सब सीखा है। शुरू में तो नेचुरल था, तो पुनः हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं, ओरिजिनल की तरफ जा रहे हैं। तो कलयुग का टेस्ट तो हमको यहीं पर शेड करना पड़ेगा ना। तो प्रभु फिर तथा अस्तु कर देंगे। फिर जब परीक्षाएं मेरी शुरू होंगी और ये सारी चीजें जब खाना नहीं मिलेगा, बुद्धि का योग खाने की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि योग लगा रहेगा। योग से प्रभु तृप्त कर देंगे। जब मैं आत्मा योग में रहूंगी ना, मुझे भूख नहीं लगेगी, मुझे प्यास नहीं लगेगी। हम प्रभु के साथ, प्रभु की याद। लेकिन सारे जो संस्कार हैं वो तैयारी प्रभु की मौजूदगी में ही करने हैं। उसके बाद तो हम लाख चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते। सारा दिमाग खाने में रहेगा, अरे ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये खाना था। प्रभु जी याद ही नहीं आएंगे, सुपर फेल हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि प्रभु जो हर बात हमको बोलते हैं उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ना तो हम रात गवाएं सो कर, तो ना हम दिन गवाएं खा कर। ओम शांति। ये हीरे जैसा जन्म है, इसमें अगर बेदाग हीरा बनना है तो प्रभु की सुननी है, और फॉलो किसको करना है? प्रजापिता ब्रह्मा को। वो बन गए ना बेदाग हीरा। तो जो परफेक्ट बन गया है उनको देखना है, जो परफेक्ट बनने की लाइन में पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको नहीं देखना है। नहीं तो कईयों का ये मना वो होता है, जब भी कुछ बात होती है ना तो फिर बोलते हैं कि मधुबन में भी तो खाते हैं, ऐसा बोलते थे। लेकिन प्रभु सदा बोलते हैं ना, किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो कौन क्या खाता है, क्या करता है, वो नहीं देखना है। हमको फॉलो ब्रह्मा बाप करके देखना है कि वो क्या करते थे, क्योंकि वो योगी आत्मा, विजयी रतन आत्मा है। उनको देखना है, परफेक्ट बनने वाली आत्मा है, नारायण का मर्तबा, कृष्ण का मर्तबा लेने वाली आत्मा है। तो उनके साथ अगर पाठ बजाने के वो चाहना है तो फिर भाई अपने कर्मेंद्रियों की जो चाहना है इससे इस पर जीत प्राप्त करनी है। वरना पड़ा हुआ रहे 36 प्रकार का भोजन, जैसे दादियां हैं 56 तरह का भोजन बना हुआ है, लेकिन दादियां उठाती ही नहीं थी उसमें से कुछ भी। उनके लिए वही छोटा सा फ्रूट वगैरह थोड़ा सा, और खाती भी देवताओं की तरह। हम देख सकते हैं ना, फरिश्ता ब्रह्मा जब दादी के तन में होते हैं, क्योंकि प्रभु थोड़ी खाते हैं, फरिश्ता आत्मा जब ब्रह्मा जी होते हैं कितना खाते हैं। इतना छोटा छोटा फोक में इतना छोटा छोटा सा टुकड़ा होता है।
तो कैसे ऐसे हमको अपनी स्थिति को बनाना है कि हम थोड़े से तृप्त हो जाए। वो देवता है। पहले तो हम लोग असुरों की तरह खाते थे, कभी 3 खा ली, कभी 4 खा ली, कभी स्वाद हुई तो 5 खा ली। फिर वो खाने के बाद भी 3 बार खाने के बाद भी बुद्धि का योग खाने में ही है। कभी कुछ चर लिया, कभी कुछ चर लिया। अब वो नहीं करना ना। देवता बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता। तो ये जो मेन आत्माएं हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है, मातेश्वरी है, दादियां है ना, इनको देखना है कि ये कैसे ये लोग खाते पीते थे, कैसे रहते थे। गुलजार दादी बहुत डिसिप्लिन्ड एकदम। वो हमेशा यही कहते थे, हम गाड़ी को सिर्फ पेट्रोल देते जितना रिफाइंड पेट्रोल याद में खाते हैं, प्रभु की याद में भोजन खाते हैं, तो वो रिफाइंड पेट्रोल बन जाता है, रिफाइंड पेट्रोल की तरह हो जाता है बॉडी के लिए। बस उतना ही। शरीर सशक्त रहेगा, आत्मा पावरफुल हो जाएगी तो शरीर पावरफुल हो जाएगा। आत्मा कमजोर है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। जनक दादी एक चीज और सावधान करती है कि सपोज करो हम कोई चीज नहीं खाते है ना, तो हमको उसको वैसा भी नहीं करना। जैसे कोई सामने रखा ना, ये हमें नहीं चाहिए, ऐसे जब बोलते ना, या हम तो नहीं खाते, ऐसे वाला जो बोलना नहीं है। हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हमको नहीं खाना है ना, तो नहीं खाना है तो बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोल सकते हैं कि ये चीज हम खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं हम खाते, वो नहीं हम खाते। अगर वैसा बोलते हैं, दादी कहती वो भी देह का अभिमान है, वो देह का अभिमान बोल रहा है। बड़ी विनम्रता से ना अपने आप को रियलाइज करना है और अपने डिसिप्लिन में रहना है। हमें पता है कि ये चीज नुकसान मुझे करती है, हम नहीं खाएंगे। उस तरीके से विधि पूर्वक किसी को बोल सकते अगर कोई पूछे तो, वरना बताने की भी जरूरत नहीं है और ना धिक्कारने की जरूरत है। वो भी देह का अभिमान है। तो देह अभिमान के अंश और वंश को खत्म करने का फरमान मिला हुआ है हम आत्मा को, तो उसको विधि पूर्वक करना है। नहीं तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम फेल हो जाएंगे। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है। क्या तूने रात गवाई सोकर, सॉरी, ये शास्त्रों में भी लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी हैं। शास्त्र पढ़ते हैं तो एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठकर, एक गौमुख कपड़ा होता है उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं। गौमुख जैसा कपड़ा होता है, गोल सा होता है, उसके बीच में थोड़ा सा हाथ निकाल के माला को पकड़ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि छुप कर मना, किसी को पता न चले, अंदर जो जप रहे हैं ना वो किसी को मालूम न चले, इसलिए वो गौमुख में वो कपड़े में हाथ डालकर फिर जपते रहते हैं, जो भी बोलते होंगे। तो एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं। जैसे अभी क्या करते हैं, हम मन ही मन प्रभु को याद करते हैं। अब हम तो मन ही मन करते हैं, वो फिर वैसे करते हैं। गौमुख का कपड़ा लेते हैं, उसमें अपने हाथ को छुपा लेते हैं, बस वो 2 उंगलियां बाहर रहती हैं, जिससे कि वो माला को फेरते रहें। कुछ ऐसा करते हैं वो लोग कि शायद उसी के अंदर डालते हैं, किसी को पता न चले, उस विधि से शायद करते हैं। तो एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं। अंदर ही डाली रहती है माला, भी अंदर और हाथ भी अंदर, ताकि किसी को पता न चले हम जप रहे हैं, जबकि वो गौमुख अपने आप ही बता देगा कि ये जप रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सोच है, वो अभी का यादगार है कि हम मन ही मन प्रभु को याद करते हैं। ये भी सिखलाया हुआ फैशन है। लोग सिखाते हैं, पंडित जी जो होते हैं, ये गुरु जो भी होते हैं ना, ये सब सिखा देते हैं, फिर हम सब वैसे ही कर लेते थे। तो प्रभु कहते हैं ये सिखलाया हुआ फैशन है,
अब बाप कहते हैं ये सब छोड़ो। हाँ, नाटक बनती है ना, क्योंकि ऐसे से पंडित जी कर रहे होते हैं, माला जप रहे होते हैं, ध्यान सब तरफ रहता है, किसने क्या चढ़ावा चढ़ाया, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसी तरीके से जो दुनिया वाली आत्माएं हैं, जो घरों पर भी रहती हैं, वो सब क्या करते हैं, यूं ऐसे माला जप रही होती हैं, यूं सामने टीवी में सीरियल चल रहा होता है, दोनों काम कर रही होती हैं, और वो बोलती हैं कि बस राम राम हम कर रहे हैं, सारा ध्यान उसमें होता है, मुंह चल रहा होता है, लेकिन ध्यान तो सीरियल में हो रहा होता है, मूवीज में हो रहा होता है। तो ऐसे करते हैं। तो प्रभु कहते हैं अनेक प्रकार की इस दुनिया में मतें हैं। तो प्रभु कहते हैं अब ये सब छोड़ दो, क्योंकि उससे लिंक तो जुड़ता ही नहीं ना प्रभु से। वो तो बॉडी कॉन्शियस होकर माला फेर रहे हैं, और ध्यान 10 जगह भटकता है। ये भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं ये सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का। और सिमरन में भी बाबा ने हमको बोला है कि बोलते बोलते नहीं रहना ना, मन याद करना, मन ही मन याद करना है प्रभु को। तो इसमें माला सिमरने की तो बात ही नहीं है, प्रभु कहते हैं। तो ये भी सिखलाया हुआ फैशन है। प्रभु कहते हैं छोड़ दो, आत्मा को याद किसको करना है, सुप्रीम फादर को, परमपिता परमात्मा को। उसमें माला सिमरने की जरूरत ही नहीं है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का, इसमें ही समझाया जाता है तुम मात पिता हो। भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं। नहीं तो रचता सुनकर तो सारी बैड क्रिएशन को भी लोग कह देते हैं ये प्रभु ने क्रिएट करी है। इसलिए प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अब रचता कहा जाता है तो फिर वो क्या क्रिएट करते हैं। जरूर ये तो सब समझते हैं ना कि नई दुनिया ही तो रचेंगे। भगवान है तो पुराना थोड़ी करेंगे, कुछ नया रचेंगे ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घने रे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी उनको चाहिए, अडॉप्शन के लिए मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय कैसे करिए, मतलब वो फैमिली दिखाते हैं ना, ईश्वरीय परिवार रच कर एक फैमिली दिखाते हैं, फिर विधि पूर्वक वर्षा देते हैं, हर चीज को बड़ा विधि पूर्वक करके समझाते हैं। तो प्रभु कहते हैं ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो फिर मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय तो फिर क्रिएट थोड़ी कर सकते हैं। सिर्फ ये कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं प्रभु। बाबा तो पुरानी दुनिया में आते हैं और पुरानी हो गई आत्माओं को, जो भगत आत्माएं बन जाती हैं, सत्युग की आत्माएं जो विस्मृत हो जाती हैं, उनको प्रभु, और जो पुकारती हैं प्रभु को, जिनके अंदर में पवित्रता की जागृति आ जाती है, उनको प्रभु आकर एडॉप्ट करते हैं, नया नाम देते हैं, नया जन्म देते हैं और नई शिक्षाएं देते हैं। प्रभु कहते हैं मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके, सिर्फ ये कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर तो विकार की दृष्टि जा नहीं सकती है। मात पिता हो गए और हम सब शरीर में सारी जीव आत्माएं भाई बहन हो गए, फिर दृष्टि इधर उधर जा नहीं सकती है। एक मात पिता है ना, तो ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझने की और फिर समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे, अब फिर से हम बने हैं। नया जन्म है ना, इसलिए चाहे कोई कितने भी बड़े शरीर में हो, लेकिन प्रभु ने सबको अपना क्या बनाया, बालक बनाया। तो जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे, अब हम फिर से बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के हम बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है कि माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनकी बालक बनते हैं। मना ऐसे ही खाली हम लोग तो यूं ही बोल देते हैं माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन प्रभु बताते हैं कि ऐसा प्रैक्टिकल में, चैतन्य में ये चीज होती है कि प्रभु माता पिता के रोल में आते हैं और हम सब
फिर उनके बालक बनते हैं। तो जरूर सुख घनेरे देते हो। अब वो सुखों का सागर है, वो शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है। तो जो उनके पास है वही तो देते हैं। तो वो है ही सुख का सागर, इसीलिए अथाह सुख मिलते हैं। बशर्ते हम वैसे करें, हम उनके बालक बने। बालक छोटा सा क्या होता है, वो सदा प्रभु मना अपने माता पिता को देखता रहता है। तो हम भी जब बालक बने तो हमारी दृष्टि वृत्ति इधर उधर से हटकर अपने माता पिता की तरफ चली जाए, माना शिव पिता परमात्मा की तरफ चला जाए। तो बुद्धि जब उधर होगी तो हमसे सारे श्रेष्ठ कर्म होंगे, हम अच्छे बन जाएंगे। तो बालक भी बनना पड़ता है, ये भी एक टाइटल है जो हमको लेना है। ऐसे ही सोचने से नहीं होगा, लेकिन बालक बनकर कितना कहना माना है वो देखा जाएगा। तो हम अभी उनके बालक बनते हैं तो जरूर फिर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई भी नहीं जानता कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, वो हमारे टीचर भी हैं, तो वो हमारे सतगुरु भी हैं। क्योंकि हम लोगों ने इतना विस्तार कर रखा है और उस विस्तार में हमने अनेकों को टीचर भी बनाया है, अनेकों को गुरु भी बनाया है। तो और कई जन्म लेकर हमने अनेक पेरेंट्स लिए ना, तो फिर अभी जो है प्रभु पिता परमात्मा हर रोल निभाते हैं ताकि हम सब विस्तार से सार की तरफ लौटें। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे। अगर हम प्रजापिता ब्रह्मा को देखें और वर्षा लेने की बात हो तो फिर हम ब्रदर सिस्टर्स हैं, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। उनको भी रचने वाला शिव पिता परमात्मा है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। अच्छा सुख पाना है तो राजा बनकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाना है, प्रभु की याद में रहना है। जब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल में करते हैं फिर हम सुख घनेरे के हकदार बनते हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं और कोई हमको आगे चलकर नहीं मिले, यहाँ पर हमको मिलता है वर्षा। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि फ्यूचर में जाकर भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे, तब नहीं देंगे। ये प्रभु शिक्षाएं हमें सुखी बनाती हैं। तो ये कहाँ बनते हैं, अभी यहाँ संगम में बनते हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव मशहूर है, वो भी जरूर गॉड की संतान ठहरे ना। तो गॉड फिर कौन है ना? एडम और ईव कभी बोलते हैं कि ब्रह्मा माँ है, माना ब्रह्मा जी एडम है और फिर मातेश्वरी ईव है। लेकिन 2-3 मुरलियों में प्रभु ने बोला है कि प्रजापिता ब्रह्मा ही एडम भी है और प्रजापिता ब्रह्मा ईव भी है। एडम और इन दोनों की कहानी है ना। अगर हम वहाँ जाएं, क्या कहते हैं, द्वापर युग में बाइबल खुलें तो बाइबल में उनकी जिंदगी की शुरुआत जो वो समझते हैं, वो 2500 वर्ष का सिर्फ कहते हैं कि हेवन होता है, लेकिन जो जीवन की शुरुआत है वो एडम और ईव से समझते हैं कि यहाँ से ये दोनों से सृष्टि शुरू हुई है और ये दोनों श्रापित हो जाते हैं। इनको फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो शरीर के आकर्षण में आते हैं। तो एडम और ईव मशहूर हैं, वो भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो फिर गॉड कौन है? बच्चे ये तो जानते हैं कि बाप जो भी नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। जो प्रभु का ज्ञान है ये खास हिंदुओं के लिए नहीं है या कोई पर्टिकुलर कौम के लिए नहीं है। ये जो आत्मा और परमात्मा की समझ मिलती है, ये जो हकीकत की समझ मिलती है, वर्ल्ड ड्रामा की समझ मिलती है,
ये विश्व की हर एक आत्मा के लिए है, हर धर्म की आत्मा के लिए। जो धर्म आत्माओं ने अपने मन से दे के धर्म बना रखे हैं, उन सभी धर्म वालों के लिए भी ये नॉलेज है, क्योंकि सभी आत्माएं हैं। अब जबरदस्ती अपने ऊपर लेबल लगा लेंगे कि हम मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, तो लेबल आत्मा पर थोड़ी लगता है। वो तो जबरदस्ती शरीर के लेबल्स हैं जो शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं। अब वो आत्मा ये बॉडी छोड़कर वो किसी और के घर में जाती है। अभी हिंदू थी तो कल को मुसलमान वाले घर में जा सकती, जहां भी उसका कार्मिक अकाउंट है। हर बात को समझना है। प्रभु कहते हैं ये जो नॉलेज है ना प्रभु की, ये सारे धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि का योग बिल्कुल टूटा हुआ है। कोई जीसस को मान रहा है, कोई क्राइस्ट को मान रहा है अलग से, कोई पता नहीं कितने सारे तो भगवान है। और सिखों में गुरुओं को मान रहे हैं आजकल। उन्होंने, गुरु नानक ने निराकार के लिए बोला, लेकिन उतना स्पष्टीकरण देधारी है ना, इतना स्पष्टीकरण नहीं होता है। इसलिए आत्माएं जो हैं वो समझती हैं कि भगवान के रास्ते पर चलना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए जो चल रहे हैं ना उनको बोलते हैं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आप करो याद प्रभु को, हम करेंगे याद आपको। तो सारे लोग क्या करते हैं, गुरुओं को पकड़ लेते हैं, 10 गुरुओं को पकड़ लेते हैं कि बस यही सब कुछ है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि का योग जो है ना टूट गया है। माया घोस्ट जो है, माया भूत, माया घोस्ट बुद्धि योग लगाने ही नहीं देती है, बार बार तोड़ देती है और ही बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। बाबा कहते हैं ये भूत है, ये देह अभिमान और देह अभिमान की कमी कमजोरियां ये भूत है। तो बाप आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। ये है ही घोस्टों की दुनिया। गड़बड़ हो गई है ना आत्माएं, घोस्ट पर जीत पहनाते हैं प्रभु। देह का भान, देह का अभिमान जो है ये घोस्ट है। आजकल प्रभु कहते हैं दुनिया में रिद्धि सिद्धि कलाएं सीखी होती हैं, आत्मा को अपने कब्जे में किया होता है। वो आत्माएं फिर उनको सच बताती हैं, थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं। वो सच वो सुना देते हैं किसी को, फिर आत्माएं उनके चक्कर में आती हैं। फिर ऑफकोर्स जिसने जिसका कुछ खराब करना होता है वो रिद्धि सिद्धि के द्वारा करवा देता है। तो प्रभु कहते हैं आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत है। माना उनके पास कला है कि जब तक शरीर चला नहीं, क्योंकि 13 दिन आत्मा तो वहीं रहती है ना, तो आधा जला हुआ शरीर जो होता है ना, अभी जल ही रहा होता, उसी समय ये तांत्रिक विद्या वाली आत्माएं आत्मा को पकड़ लेती हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन कहती हैं इनको बॉटल्स में बंद कर लेती हैं, फिर इनसे काम करवाती हैं, इनसे पूछती हैं बताना इसको। अब चूंकि वो आकारी शरीर में कैद की हुई आत्मा होती है ना, तो वो तो डिटैच जब हम हो जाते हैं, आकारी शरीर में होते हैं, तो है ना आत्मा का कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर इस वजह से वो पूछ लेते हैं उनसे, तो जो 2-4 बातें सही होती हैं वो सुनाते हैं, फिर लोग विश्वास कर लेते हैं उन पर। तो प्रभु कहते हैं है ही घोस्टों की दुनिया। भूतों को, मैंने भूत आत्मा जो है जिसको शरीर नहीं मिला है उसको यूज करते हैं, ऐसे करते हैं। तो रिद्धि सिद्धि कलयुग का एंड है ना, इसलिए रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है ही घोस्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोस्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। सबसे पहला घोस्ट तो प्रभु कहते हैं ये काम विकार है, देह अभिमान है, फिर उसके बाद काम विकार है, ये भी भूत है। प्रभु कहते हैं एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं, एक दो को
दुख देना ये घोस्ट का ही तो काम है। सतयुग में घोस्ट नहीं होता है। तो ये भी समझाया है, घोस्ट ना बाइबल में है, बाइबल में घोस्ट नाम है। रावण का मतलब ही है भूत, घोस्ट। अब देखो सच वाला रावण तो वैसा एफिजी जैसा बनाते हैं, वैसा थोड़ी होता है। ये अति सूक्ष्म है। देह का भान, देह का अभिमान जो है ना, ये रूप ले लेता है घोस्ट का। भूत, हम भूत बन जाते हैं देह अभिमान के वश। सतयुग में घोस्ट होता नहीं, तो ये भी समझाया है, घोस्ट नाम बाइबल में है। रावण का मतलब ही है घोस्ट, ये है ही घोस्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोस्ट नहीं होता है, वहां सुख घनेरे होते। प्रभु के किंगडम में एक भी चीज गंदी नहीं होती है। तो ऐसे किंगडम में जाने के लिए मुझे कलयुग में का जो भी बैड मैंने धारण करा है, उससे स्वयं को मुक्त करके प्रभु से स्टैंप लगवानी है, तब जा सकते हैं प्रभु के सुख घनेरे राम राज्य में। एक भी हमारे साथ रावण रूपी घोस्ट नहीं होना चाहिए। और ये रावण हम आत्माओं की बुद्धि में विराजमान है। ये हमको बार बार देह के भान, देह के अभिमान मिलाकर कमजोर बनाता है। लेकिन प्रभु हम आत्माओं में वो बल भरते हैं कि आप इस पर जीत प्राप्त करो, कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त करो। तो सतयुग राम राज्य में घोस्ट होता नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमः शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव माता पिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ पर हुए हैं। वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। ये भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में फिर क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वो तो अडॉप्ट करते हैं, प्रभु कहते हैं वो अडॉप्शन है। सरस्वती भी अडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हैं। शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा ही रची जाती है। जो पहली आत्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आती है, उन्हीं के द्वारा नई सृष्टि को रचते हैं। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। प्रभु कहते हैं, बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये जो शिवाय नमः का गीत है ना, जहां तहां बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, वो बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है। नॉलेज तो बाबा कहे बहुत इजी है। माया के तूफान जो हैं, वो ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं, है बहुत सहज। प्रभु कहते हैं ज्ञान योग दोनों बहुत सहज हैं, लेकिन माया के जो तूफान आते हैं ना, वो ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता तो सबका एक ही है, फादर तो सब कहेंगे ना, वो निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, लाइट का शरीर है। मनुष्य 84 जन्म जो है यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते, वहां पर थोड़ी 84 जन्म, वहां आकारी शरीर है। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं, हम हैं नए बच्चे, बाप ने अडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर अडॉप्ट किया होगा।
ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं। जो भी यादगार बनाते हैं, प्रभु कहते ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं। ये भी देखो कितना अद्भुत है ना। पूरी जड़ चित्र बनाते हैं, उसको अलंकार देते हैं, तरह तरह की है ना, माया को पैरों के नीचे दिखाते हैं, डिफरेंट कभी शेर की सवारी दिखाते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनके अर्थ हैं, लेकिन प्रभु कहते अर्थ नहीं जानते, समझते नहीं। जो भी चित्र निकले हैं, जो भी शास्त्र निकले हैं, ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वो चला आ रहा है। ये राजयोग जो है बाप ही आकर सिखलाते हैं। ये स्मृति में हमें रहना चाहिए, हर वक्त रहना चाहिए कि हम प्रभु पालना में पल रहे हैं और प्रभु हम आत्माओं को हर चीज जो है वो सिखा रहे हैं। तो चित्र जो निकले हैं, शास्त्र जो निकले हैं, प्रभु समझते रहे कि सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वो तो चला आ रहा है। ये राजयोग जो है बाप ही आकर के सिखलाते हैं। ये स्मृति में हमारे जरूर रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घूंट तो नशा रहे। बार बार अगर हम चिंतन करते रहें, प्रभु को याद करते रहें, तो रूहानी नशा चढ़े। परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि का योग भटकता रहता है। पुरानी दुनिया के जो मित्र संबंधी आदि हैं, उनकी तरफ या फिर देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे बाबा कहे, योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा। योग नहीं तो फिर बीमारी आदि कैसे छूटे? याद से ही छूटेंगे हम। दवाइयां थोड़ी काम करेंगी आगे चलकर, अभी है थोड़ा काम कर रही है ना? तो याद से ही, क्योंकि याद अवज्ञा करके बनी हुई बीमारियां, इस बात को समझना है ना। उल्टे मार्ग पर चलकर बीमारियां हमने लगवाई हैं, तो अब योग नहीं होगा तो फिर बीमारी आदि कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही तो फिर सबसे जास्ती नीचे उतर जाते हैं। क्योंकि देखो, वो जो आज बैड कर रहे हैं, वो उनका बैड का लेवल डिफरेंट टाइप का है। लेकिन ये जो देवी देवता वाली आत्माएं हैं, इनकी तो थोड़ी सी भी विस्मृति जो है ना, बहुत बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि आधार है बुराइयों पर। ख्याल करना चाहिए कि माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं ना, जगत अम्बा और जगत पिता, उस विधि से जब देखते हैं तो फिर वो माता पिता जो होते हैं वो नंबर 1 पावन बनते हैं। वही फिर सबसे जास्ती नीचे भी उतरते हैं। अब उनका जास्ती काउंट होता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर थे ना। बिल्कुल प्योर का तो थोड़ी थोड़ी बुराइयां भी बहुत बड़ा बड़ा दाग लगता है। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, बहुत भोगना पड़े, क्योंकि पहली आत्मा ना जो आधार बन गई पूरे वर्ल्ड का, जो उल्टा सिस्टम है, इसकी वो शुरुआत वहां से हो गई ना। एकदम प्योर सोल्स, प्योर सोल कुछ करती है तो फिर उसका सारा जो फाउंडेशन है वो हिल जाता है। तो ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही तो फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं ना, पूरा एकदम ऊपर से फिर नीचे। उनको तो बहुत भोगनी पड़े होगी। देखो, ब्रह्मा माँ ने तो पता नहीं चलने दिया, पता ही नहीं चलने दिया। न जाने कितना अंदर से वो सारी चीजों को सहन करते होंगे,
पता नहीं लगने दिया, हाय हाय नहीं करी कभी भी, ना मातेश्वरी ने की। नहीं तो कैंसर में तो बुरा हाल हो जाता है, नहीं करी हाय हाय, बिल्कुल नहीं करी। तो क्या हुआ, उनको तो बहुत भोगनी पड़े ना, फाउंडेशन हिल गया। परंतु योग में रहने के कारण उनकी बीमारी हटती जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की लाइफ को देखो, ज्ञान योग धारणा सेवा में बिल्कुल एनग्रॉस्ड हो गए थे एकदम अच्छी तरीके से। एक भी व्यर्थ चला जाए समय उसका नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम टोटल ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन सब निरंतर चलता रहा। धारणाओं पर पूरा अटेंशन, सेवा पर पूरा अटेंशन, हर तरह से भरपूर एकदम अपने आप को रखा चारों तरफ से। जैसे होते ना डबल लॉक, याद और सेवा का डबल लॉक, ये तो याद सेवा चिंतन धारणा सब का लॉक लगा कर बैठे थे अच्छी तरह कि करना ही करना है। तो योग बल से दुख दूर होते हैं और फिर बहुत खुशी में रहते हैं। वो दोनों आत्माएं, प्रकृति जीत इसको बोलते हैं, प्रकृति जीत। बॉडी को देखकर कमजोर नहीं बने, मालिक बनकर, साक्षी होकर, स्वीकार करके अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा सारा हिसाब किताब चुकतू करके प्रकृति जीत का मेडल लिया। तो भोगना सबसे ज्यादा, माना प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा भोगना मम्मा बाबा ने की है। परंतु योग में रहे, योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए। याद से उन्होंने ना उस भोगना को कम कर दिया। कहीं और बुद्धि, कलयुग में बुद्धि लेकर ही नहीं गए, गलती कोई की नहीं, निरंतर कंसंट्रेट करते रहे कि बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला, ये करना है, ये करना है, ये करना, मतलब अपने आप को पूरा उसमें व्यस्त रखा प्रभु के होमवर्क में। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं और प्रसन्न भी रहे। रोते तो नहीं थे ना। मम्मा एंड डेज में हॉस्पिटल की फोटो है ना, मुस्कुरा रही थी और सबसे अंत में तो अंगूर बांट रही थी सबको। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। उन्होंने कभी नहीं बाबा को बोला हम तो इतना करते हैं, हमें क्यों इतना दुख होता है, कुछ नहीं। चुपचाप करके अंदर ही अंदर बाबा की याद में रहकर अपना सारा हिसाब किताब चुकतू करके दोनों क्लीन और क्लियर होके अव्यक्त फरिश्ते बन गए। हम भी आत्माएं जो है मालिक है। हमने विस्मृतियों में हमने भी गलत किया है। अब वो सारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हमें भोगना तो पड़ेगा। लेकिन प्रभु कहते शिकायत से नहीं भोगना। शिकायत से भोगते हैं ना तो फिर उसका हमको असर आता है। कि जब स्वीकृति से हम उसको सहन कर लेते हैं सारा कुछ, तो फिर नहीं पड़ना हमारे पर, फिर हिसाब किताब नहीं आएगा वैसा ना, डिफिकल्टी अनुभव नहीं होगी। परंतु योग बल से दुख दूर हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं याद से हमारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते ही नहीं है। हम अपने आप को भी जरूर देखें। प्रभु को शिकायत है, हम ब्रह्मा माँ और मम्मा की तरह वो निरंतर अपने को आत्मा समझते थे। जब प्रभु से एक बार सुन लिया ना कि आप आत्मा हो, तो समझ कर आत्माभिमानी बने। ये नहीं कि पहले दिन ही बन गए हैं। डायरी में लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा ने, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है,
बच्चे आत्मा है। मैंने सब पूरा परिवार के सदस्यों का पक्का कराया, अपने आप को लिख लिख कर कराया। एक मातेश्वरी है जिन्होंने नहीं लिखा, तभी सरस्वती बन गई वो। बहुत खुशी में रहते हैं। योग बल से जब दुख दूर होते हैं ना तो खुशी होती है। मना क्या होता है ना, कर्जा उतर गया, कर्जा उतर गया। जो हमने चढ़ा रखी है मैल, मैल उतर गई, मैल उतर गई। तो जैसे मैल उतरती है खुशी बढ़ती जाती है। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। ये रूहानी नशा रहता है। बहुत बच्चे प्रभु को शिकायत है, अपने को आत्मा समझते नहीं है, सारा दिन देह का ही ध्यान है, सारा दिन देह का ध्यान है। आत्मा को सशक्त बनाना है ना। आत्मा पावरफुल बन जाएगी, बॉडी अपने आप पावरफुल बन जाएगी, क्योंकि फिर हम हीलर्स बन जाएंगे। फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, हम खुद अपनी बॉडी को हील करेंगे। मालिक है ना, मालिक बनकर आत्मा परमात्मा की याद में रहकर अपना जो भी त्रुटियां है ना बॉडी की, उसको दूर कर देगी। मम्मा बाबा ने ऐसे किया। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो अंदर ही अंदर, कुछ ऐसा उनका सीन नहीं था। थोड़ा सा ही एक समय शायद हॉस्पिटल गए, फटाफट छुट्टी भी ले ली। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं। मतलब जैसे प्रभु सुनाते हैं ना प्यार प्यार से, वैसे वो कहते हैं कि ज्ञान का चिंतन करते रहो। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती है। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। सच्ची इनको ना स्कूल की पढ़ाई से अच्छा ये वाली पढ़ाई पढ़ा दो। ये छोटे छोटे शरीरों में जो बच्चे हैं, ये जब प्रभु का मतलब पहले स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे। ये फिर प्रभु का रटा हुआ नहीं, अच्छी तरह समझा हुआ, फिर जब ये सुनाएंगे तो कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे, कितने बन जाएंगे प्रभु के। जब ये निर्भय बन जाएंगे, छोटे छोटे शरीरों में जो बच्चे हैं जब निर्भय बन जाएंगे, ये मतलब कुछ भी हो रहा होगा ये स्थिर होंगे, तो कितनी सारी आत्माएं स्थिर हो जाएंगी, कितनी सारी आत्माएं प्रभु से जुड़ जाएंगी। तो प्रभु समझते रहे, समय आ गया ना, वो वाला समय आ गया। छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जिस्मानी पढ़ाई तो चलने वाली है नहीं, उससे तो कोई जॉब मिलने वाली है नहीं, क्योंकि दुनिया चलनी नहीं है। जितना मर्जी कोई सोच ले कि हम स्कूलों में पढ़ा लें, हम कॉलेजों में पढ़ा लें, काम थोड़ी आने। कोरोना से भी खतरनाक वायरस अभी आने वाले हैं, सब फिर अंदर कैद हो जाएंगे। तो ये जो अविनाशी पढ़ाई है, ये तो फिर नहीं होगी ना। ये तो जब अब भयंकर सीन्स जब शुरू होंगे, प्रभु चले जाएंगे, क्योंकि वो मेरे पेपर्स होंगे। हमने सृष्टि को बिगाड़ दिया तो सृष्टि पेपर लेती है ना फिर। तो प्रभु पेपर की तो तैयारी करा रहे हैं। रोज की मुरली हमारी पेपर की तैयारी हो रही है। तो स्टूडेंट बन हमें पेपर की तैयारी करनी है, बजाय इसके कि हम दुनियावी स्कूल्स के बारे में ज्यादा सोचे। ठीक है, कहीं पढ़ रहे हैं, साधारण से स्कूल में भी पढ़ा रहे, ठीक है, कुछ ज्यादा बेहतर। बड़े बड़े स्कूल वाले ज्यादा मोबाइल देखते हैं, ज्यादा गंद देखते हैं, वहां बच्चे खतरे में हैं। तो कलयुगी दिखावा करके क्या करना? तो छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। जब प्रभु का वो मना करेंगे, प्रभु को प्रत्यक्ष करेंगे, तो फिर लोग सोचेंगे भी तो ना किनके घर के ये बच्चे हैं। तो फिर वो जो शरीर का
माता पिता जिसने कन्यादान किया होता है, प्रभु के हवाले किया होता है रोल को, जो भी रोल उनके पास होता है वो प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तो फिर उनका भी नाम होता है कि इन्होंने कन्यादान किया ना, इन्होंने प्रभु को दान दे दिया, प्रभु के लिए इनका जीवन जो है वो न्यौछावर करवा दिया। तो वो क्या हो जाता है, फिर छोटे छोटे बच्चे जो प्रभु का ज्ञान अच्छे से दे रहे होंगे वो फिर पूछते हैं ना किनके बच्चे हैं, कहाँ के। अब हम तो जानते हैं ना कि शरीर तो है नहीं, लेकिन दुनिया की रीति से दुनिया वाले देखेंगे कि किनके घर के बच्चे इतने तहजीब वाले, इतने शांत स्वरूप, इतने सुख स्वरूप, इतने, ये जो 7 गुण है ना, ये स्वयं हमको यूज करने हैं, हमें यूज करके बच्चे हम देखते हैं ना तो वो पिकअप करते हैं। तो हमें पहले परिवर्तन करना है। हम मुरलियां पढ़े, वो देखे कि ये मुरलियां पढ़ते हैं, हम योग लगाएं, हम शांत रहें, हम फालतू बातें न करें, हम अच्छे से बैठकर प्रभु की याद में बैठकर खाना खाएं। ये सारी चीजें जब करते हैं ना बड़े, तो छोटे उसको कॉपी कर रहे होते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे फिर क्या करते हैं, लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। अब शिव पिता परमात्मा का तो शो करते ही करते हैं, उसके बाद शरीर के माता पिता का भी शो हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है भाई ये कितने डिफरेंट बच्चे हैं। व्हाइट व्हाइट प्यारी प्यारी सी ड्रेस पहनी हो, बैच लगे हो जैसे बाबा चाहते हैं, और आत्माएं इन सेवाओं में लग जाए तो धन्य हो जाए जीवन उनका भी, तो धन्य हो जाए जीवन उन आत्माओं का भी जो माना जिनके घर में वो लोग हैं, उनका नाम भी है ना। ये है सच्चा कन्यादान, वो तो विकारी दान होता है। लोक परलोक सुहेला होता है ना, दोनों लोक भी परलोक भी। जब हम इस विधि से चलते हैं तो सब कुछ, सब चीजों का कल्याण हो जाता है, सब सुखदायी बन जाते हैं। तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े, तो सबसे पहले तो लौकिक माता पिता जो शरीर के माता पिता हैं उनको भी उठना चाहिए ना ज्ञान में चलने के लिए। ये भी तुम देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को भी उठाएंगी। अब कई बार होता है कि बच्चे पहले कहीं ना कहीं से ज्ञान ले लेते हैं, उनको पता चल जाता है ज्ञान लेते, तो फिर वो शरीर के माता पिता को भी ज्ञान में ले आते हैं। कुमारी का मान होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो पवित्र रहती है। कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। प्रभु इशारा दे रहे हैं, शिव शक्ति सेना जो है, प्रभु जब आते हैं तो सबको कुमार कुमारी बनाते हैं, पुरानेपन से मरवाते हैं। तो शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। भल माताएं भी हैं, परंतु वो भी कहलाती तो कुमारी है ना, क्योंकि मर्द शिवा बन गए तो नया जन्म हो गया। नया जन्म का कायदा है विकार में नहीं जाना है, पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य में रहकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। तो प्रभु की सेना में जो भी मौजूद हैं वो कुमारी है, कुमार है। भल माताएं हैं परंतु वो भी कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, बाबा कहे छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहते हैं छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। ये मोह बड़ा खराब है, ये भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। तो कोई भी चीज जो प्रभु से बेमुख कर देती है वो भूत है। कोई भी चीज जो प्रभु से हमें बेमुख कर दे, प्रभु से ध्यान हटवा दे, वो मेरे लिए भूत है। तो मुंह क्या करता है, एक दूसरे में बांध देता है। वो लव नहीं होता है, वो अटैचमेंट होती है शरीरों से।
तो वो तो भूत से अटैचमेंट हो गई, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। तो कई बच्चियां हैं ना, अभी कई लोग समर्पित होती हैं, लेकिन उनको अपने माँ बाप की बड़ी याद आती है, उस साल में 2 बार जाती हैं। जनक दादी यही कहती है, हमारे समय में हम एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे, अब तो साल में 2 बार जाना, 1 बार जाना जरूर होता है। याद आती है उन्हें अपने शरीर के माँ बाप की। तो ये मोह बड़ा खराब है, ये भी एक भूत है जो बाप से बेमुख कर देता है। घोस्ट माया का धंधा ही है परमपिता परमात्मा से बेमुख कर देना। भूत, दे अभिमान रूपी भूत, ये घोस्ट है, ये माया है, इसका काम ही है परमपिता परमात्मा से बेमुख कर देना, दिमाग बुद्धि वहां से हटा देना। ये ओम नमः शिवाय वाला गीत ना सबसे अच्छा, आज बार बार बोल रहे हैं, इनसे ही अक्षर मिलते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं, गीता में नहीं है। ऐसे जोड़ा बनाते हैं, लेकिन गीता में देखो तो श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, वो सर्व गुणों से संपन्न है, वो बेदाग हीरा है, एकदम परफेक्ट है, 16 कला संपूर्ण है, वो संपूर्ण निर्विकारी है, वो मर्यादाओं के प्रमाण वो आत्मा चली थी, इसलिए सभी पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने संकल्प से भी कोई हिंसा नहीं करी, इसलिए वो अहिंसा परमो धर्मी है। तो शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो, मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती हम पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर हम ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार हैं, कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है, दे अभिमान को तोड़ना है, बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। तो हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, नंबरवार हैं, लेकिन कर्म भोग हमारे सभी के कर्म भोग हैं और उसको योग से हमको मिटाना है, दे अभिमान को एकदम तोड़ना है, भगवान को याद करके खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, तो जिनसे मिलते हैं उन्हीं को तो याद करना है। ये ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हम वर्षा लेते हैं, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन में लिया है। किनको नशा रहता है ब्रह्मा माँ को कि प्रभु ने मेरा रथ, शरीर रूपी रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी तो करेंगे ना, अब यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलेगा। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, ये भी रथ है ना, तो अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। कौन खिला रहा है? शिव पिता परमात्मा खिलाने वाले हैं। इस रथ की संभाल करनी है, इसको अच्छे से रखना है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं, है ना, घोड़े को खातिरी करते। तो यहाँ भी ब्रह्मा के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो फिर खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं, क्योंकि उन पर सवारी जो करते हैं। तो बाबा भी जब ब्रह्मा पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? जरूर करते होंगे। जो इतनी भोगनी थी वो सारा कैसे चुत्तू करा देते हैं। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है, क्योंकि उसने भी इस रथ को लोन लिया है। ऐसा उनके अंदर में फीलिंग आता था। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं स्नान के समय, घूमने के समय। ये तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ।
ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा, फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं। वर्षा लेना है हमें स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब वहां पर प्रभु कहते प्रजा भी है, दास दासियां भी हैं, हर तरह का मर्तबा है। लेकिन पुरुषार्थ किसके लिए करना है? पुरुषार्थ करना है बाप से हम पूरा वर्षा लें, सूर्यवंशी बने, सचखंड में राजाई घराने में आए। इसका पुरुषार्थ करना है, तब कहेंगे पूरा पुरुषार्थ, पूरा वर्षा। प्रभु कहते हैं अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे ना, फिक्स हो जाएगा ना, इतना ऊंच मर्तबा पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना न श्रीमत पर चलना चाहिए। प्रभु कहते जन्म जन्मांतर की बात, ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, थोड़े समय की बात नहीं है, बल्कि ये तो कई जन्मों की बाजी है। तो कितना न श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प के लिए ये पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सहज कर देते हैं प्रभु। तो अब तो बिल्कुल सहज कर दिया ना प्रभु ने। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। शुरू की आत्माओं ने बहुत मेहनत करी है, उनकी फिर लगन भी बड़ी अच्छी थी। भाग भाग कर जाना, दूर दूर जाना, ना इच्छुक रहना कि प्रभु कुछ बोले, प्रभु कुछ बोले। तो उनकी तो ना, उनको तो बहुत अच्छा अनुभव। लेकिन मुरली के लिए उनको मीलों मील चलना पड़ता था। अब तो प्रभु क्योंकि फुर्सत नहीं है ना लोगों को, इसलिए प्रभु सबके घर में ही आ जाते हैं कि भाई तुम घर में रहते तो पढ़ लो। इसलिए तो बाबा बोलते ना, बना बनाया बटर मिलता है। शुरू की आत्मा ने मेहनत की है, रात रात भर जाकर 14 वर्ष तपस्या की है। दिन में तपस्या, रात में तपस्या, आत्मा का पाठ पक्का किया है। ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसमें वर्ल्ड की सारी आत्माएं पढ़ सकती हैं। दुनिया में बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी यूं ही लिखते हैं, सब तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है प्रभु कहते हैं। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो बाबा के। ऐसा नहीं है कि तुम अमेरिका चले जाओ तो तुम ले नहीं सकते हो। कहीं पर कोई एरिया होगा जहाँ पर सेंटर नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ी कि वर्षा नहीं ले पाएंगे। इसलिए प्रभु सब तक पहुंचते हैं। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, धारणा नहीं करके आधा समझ करके, फिर तो गड़बड़ है, तो मुरली समझ में नहीं आएगी। लेकिन प्रभु कहते जैसे पहले भट्टी हुआ करती थी ना, मतलब वो 7 दिन वो बाहर नहीं जाने देते थे, कोई संपर्क नहीं बाहर वालों से। 7 दिन पूरा अच्छी तरह इन एंड आउट हर बात समझाते थे। तो फिर आत्माएं भी कितनी पक्की निकली हैं। तो इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा आप ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में फिर ब्रदर सिस्टर ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। अब घर गृहस्थ में हम रहते हैं, एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर की तरह देखेंगे, तब हम पवित्र रह सकेंगे। बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। माना 1 फैमिली हो गई, हमारे फैमिली चेंज हो गई, गॉड फादर हमारे फादर हो गए, तो हमारा तो सब कुछ चेंज हो गया ना। तो इजी है, मुश्किल नहीं है। तब पवित्र नहीं रहते हैं तो खतरा है, तब डिफिकल्ट है, हर चीज डिफिकल्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को
प्यारे प्यारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को तहे दिल से उनकी पालना के लिए, उनकी शिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्यार भरी नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं को माया घोस्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। माया भूत है, उस भूत से बचने के लिए ज्ञान और योग जो है इसमें हमेशा तत्पर रहना है। पूरा मतलब सारा ध्यान ज्ञान योग में रहना चाहिए। उसका चिंतन, ज्ञान का चिंतन, फिर प्रभु से योग, कनेक्शन। मोह रूपी भूत जो है इसको त्याग देना है, उसको प्यार नहीं समझना, वो भूत है। बाप का शो करना है, ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी, मतलब प्यार से मीठे, जैसे बाबा सुनाते वैसे सबको इंटरेस्ट के साथ सुनाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से पूरा वर्षा लेना है। पूरा ध्यान देना मतलब उसको पूरा अमल में लाना। कल्प कल्प की ये बाजी है, इसको किसी भी हालत में गंवाना है। कभी भी गंवाना नहीं है, किसी भी हालत में। हालतें बहुत सारी हैं, लेकिन बाजी हारनी नहीं है। पूरा वर्षा लेना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान। समय प्रमाण। रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। मैं आत्मा स्व शासक हूं। ये वरदान में रोज स्वमान है, रोज वो स्वमान स्वीकार करने हैं, रोज वरदान को यूज करना है। स्व का रूलर हूं मैं, स्व शासक। जो स्व शासक हैं वो जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। रूप बन जाना मतलब सोल कॉन्शियस ज्ञान का स्वरूप बन जाना, और बसंत बन जाना मतलब फिर चारों तरफ शंख ध्वनि करना। बसंत क्या होता है? फूल खिलते हैं, कितनी ब्यूटी को स्प्रेड कर देते हैं। तो जब चाहे रूप बन जाओ और जब चाहे उसके विस्तार में चले जाओ। योगी तो आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। प्रभु कहते हैं जो स्व शासक है, मतलब अपने को रूल करते हैं, स्व शासक, वो जिस समय चाहे जो रूप चाहे वो बन जाए और जिस समय चाहे वो बसंत बन जाए। कभी रूप बन जाए तो कभी बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं, स्व शासक जो होते वो उनकी बात कर रहे हैं प्रभु। ऐसे नहीं कि बनना चाहते हैं हम रूप और याद आता रहे ज्ञान। अपना अपना समय है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। रूप बन गए तो फिर रूप, और ज्ञान की बातें जब करते तो ज्ञान की बातें अगर करना चाहें तो कर सके। प्रभु कहते क्योंकि अचानक स्टॉप लगाना है। अचानक के पेपर्स के लिए प्रभु हमको तैयार कर रहे हैं, तो अचानक फुल स्टॉप लगाना है, तो वो अभी से अभ्यास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां भी मन बुद्धि को लगाना हम चाहें वहां वो लग जाए। क्योंकि एंड में भी एक धक से जब बाबा बोलेंगे तो हमको फुल स्टॉप लगाना है। खत्म, ओवर, गेम खत्म। बस कुछ याद नहीं आए, ये छूट गया, वो छूट गया, ये करना था, वो करना था, एकदम याद ना आए एंड वाले फुल स्टॉप में।
तो प्रभु कहते हैं प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां भी आप अपने मन और बुद्धि को लगाना चाहें वहां आपका मन और बुद्धि लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। तब हम क्या कहलाएंगे? स्व शासक। कायदे प्रमाण आत्मा चले जैसे प्रभु कहते हैं, तब क्या बन जाएंगे? स्व शासक। कोई मेरे पर रूल नहीं करे, कोई देदारी हमारे पर रूल नहीं करे, हम अपने पर रूल करें और ना हम दूसरों पर रूल करें। किसी भी तरीके के विस्तार में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। तो प्रभु कहते हैं जिस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जिस समय विधि से, जिस भी विधि से जहां भी हमको मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां वो लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, ऐसी रूलिंग पावर हमारे अंदर हो। स्लोगन, शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे दे। जैसे मातेश्वरी थी, है ना? अशांत आत्माएं यूं मार देंगे, कहाँ है, ये है, वो है, कहाँ है तुम्हारी मम्मा, ऐसे करके ऊपर धड़ 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 धड़, किसी की नहीं, वो अंदर नहीं घुसने दे रहे, जबरदस्ती पूरा झुंड अंदर घुस गया। ऊपर गया, माँ योग में है, शांत है, सब शांत हो गए। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं ना, जब परिस्थितियां आएंगी, जब बाढ़ आएगी, जब आपदाएं आएंगी ना, हलचल में आने से कोई फायदा नहीं है। शांत स्थिति में स्थित रहकर हम शांत कर सकते हैं प्रकृति को, शांत हो जाएगी वो। लेकिन कब? जब हम आत्माएं शांति की स्थिति में स्थित रहे। तो शांति दूत जो ना, शांति का संदेश जो इधर उधर पहुंचाता है, तो शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे दे, उन्हें भी शांत कर दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और फिर प्राप्ति। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। अब ये जो महिमा है, ये किसके लिए गाई हुई है? अवश्य ही परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए, इस सृष्टि को अपार सुख दिया। क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए, इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको मात पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि सुख होता क्या है, सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब तो वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे ही मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तो वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी दुहागिन विधवा नहीं बनती, तो वो आश जो है ना, वो सतयुग में पूर्ण होती है। वहां 150 इयर्स के बाद हर आत्मा अपना शरीर चेंज करती है। तो वहां तो विधवा और विदुर बनने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तो वहां सदा सुख है।
जहाँ स्त्री कभी दुहागिन नहीं बनती, है ना, विधवा नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं, दुख धाम में सुख नहीं मिलता। वो उसके लिए एक अलग दुनिया होती है, सुख धाम। प्रभु कहते हैं बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। कंट्रास्ट बता रहे हैं ना मातेश्वर। तो सबकी इच्छाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए। किसी को बाबा मम्मा कहती है किसी को धन चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, जो भी है ये जितनी भी चाहनाएं हैं मनुष्यों के मन में, है ना, तो ये कभी ना कभी तो पूरी हुई होंगी ना। तो कैसे प्रभु आते हैं, कैसे परिवार रचते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं, फिर कैसे पालना करके सब कुछ जो चाहिए आत्मा को, वो आत्मा को प्रोवाइड करते हैं, तो पूरा सुखी कर देते हैं शिव पिता परमात्मा। तो मनुष्य आत्मा की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति, इसी समय प्रभु सारी प्राप्तियां कराते हैं। संगम युग में प्राप्तियां कराते हैं, लेकिन बशर्ते हम आत्मा बनकर उनको याद करें, हम आत्मा बनकर जो है हर कार्य संपन्न करें। ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन प्रोवाइड करने वाली आत्माओं का धन्यवाद, जो भी आत्माएं खिदमत में हैं उन सभी आत्माओं को धन्यवाद। सभी बुद्धि का योग सत्य परमात्मा से जुड़े, हर आत्मा पवित्र बने, हर आत्मा अपने स्वधर्म में वापस लौटे और बुराइयों से बच जाए। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, इसमें रहते हुए प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर सभी पावन बने। इसको जो भी प्रभु के इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम करके उसको पूरा एवर रेडी बने, ऐसा बनाए कि ये सतयुग की खाद बनने के लायक बन जाए। इतना इसको प्योर बनाना है। प्रभु जितना आत्मा प्योर बनेगी उतना शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट प्योर बनता चला जाएगा। इस शरीर का भी धन्यवाद करना है, इसको सात्विकता से तंदुरुस्त बनाना है, सात्विकता से, प्रभु की याद से इसको हम सशक्त बनाएंगे, ताकि एंड में सशक्त अवस्था में हम शरीर छोड़ें। कमजोर रहेगा तो इधर उधर हिलता डुलता रहेगा, दुखी करता रहेगा, लेकिन पहले ही हम सशक्त बनकर प्रभु से तथास्तु का स्टैंप लगवा लें तो फिर वो चलता रहेगा। इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद और आप सभी आत्माओं